ये सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको ये मास्टर डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट से करवाई जाती है, जैम का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री या पीएचडी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्सेज कहाँ किए जाएंगे वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर 2.0। और आज की वीडियो में बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि सर जैम का जो एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर डिग्री का जो एग्ज़ाम होता है, आईआईटीज़ कंडक्ट इसको करवाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एमएससी जो आपका होता है उसके लिए या फिर पीएचडी के एडमिशन के लिए यहाँ पे जैसे आईआईसी बेंगलोर का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आईआईसी बेंगलोर के जो पीएचडी प्रोग्राम थे, जो एमएससी प्रोग्राम थे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी जैम का स्कोर कार्ड कहीं ना कहीं मैंने देखा होगा, बताया होगा कि भाई उसका स्कोर कार्ड वहाँ पर मांगा जा रहा है और उसकी रैंक को, स्कोर को वहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर डिग्री जो आपका ये जैम का एग्जाम होता है, आईआईटी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एग्जाम हो चुका है। आई होप कि आप लोगों ने के एग्जाम अच्छे हुए होंगे। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री वो कर रहे हैं जो भी साइंस स्ट्रीम में कर रहे हैं या रेस्पेक्टिव जो भी स्ट्रीम यहाँ पे जो कोर्स, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जैम का एक वीडियो, कई सारे बच्चे मुझसे काफ़ी समय से बोल रहे थे कि जैम के बारे में सर कुछ बताइए। तो जैम के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर डिग्री 2022, ये इस बार आईआईटी रुड़की के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। आईआईटी रुड़की ने इसको कंडक्ट करवाया है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा बता दें, मैंने जैसा बताया द मेंटर 2.0 जो चैनल है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा नॉलेज चाहते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ऐसा ही नहीं कि साहब आपने एडमिशन ले लिया है और आपको जो है कंपनी आएगी और आपको कंपनी जो है प्लेसमेंट उठा के ले जाएगी। होता है बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं, लगातार बिल्डअप कर रहे हैं, लगातार स्किल्स पर अपनी वर्क कर रहे हैं, कंपनीज़ को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो आपको लगातार पैरेलल दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक अपनी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल दुरुस्त रखना पड़ेगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है वो आपको आनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए समय से पहले। आपका अगला स्टेप क्या होगा, ये पहला स्टेप खत्म होने से पहले ही आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने एक बार बताया था कि भाई ये लाइफ की जो जर्नी होती है, ये आपका जो स्टडी का जो पीरियड होता है, ये एक आपको इसको आप गेम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि गेम जब आप खेलते हैं तो पहला स्टेप खत्म करने के बाद, पहला लेवल खत्म करने के बाद जब आप दूसरे लेवल में एंटर करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। स्टूडेंट्स खेलते होंगे गेम वगैरह, तो वहाँ पर ये होता है कि अब जब दूसरे लेवल में जब आप पहुंचते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपको पहले लेवल से ज़्यादा मेहनत करनी होती है। जैसे जैसे आप देखेंगे लेवल बढ़ते रहते हैं, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है। उसी तरीके से आपको हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी चीज़ जो आपके जो डिग्री के साथ में जरूरी होती हैं चीज़ें, वो आपको करनी होंगी। तो मैं ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय रहते आपको सारी चीज़ें पता हों, आपका जो है जितनी ज़बरदस्त तैयारी होगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचने में आसानी उतनी ही ज़्यादा आपको होगी और मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने इस बार कंडक्ट करवाया था। क्या क्या कोर्स इसमें रहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में ये जो है आपको डिग्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी हो गया, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया आपका, फिजिक्स हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको ये मास्टर डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट से करवाई जाती है, जैम का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री या पीएचडी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्सेज कहाँ किए जाएंगे वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये ऊपर लिखा हुआ है कौन कौन से कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऊपर कौन कौन से कोर्स हैं आपका, एमएससी 2 ईयर, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम एट, कहाँ से, आपका जोधपुर हो गया, भुवनेश्वर बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, धनबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद, इंदौर, कानपुर, जम्मू, खड़गपुर, पटना, रोपड़, मद्रास, बनारस, उसके बाद आपका हो गया मंडी, तिरुपति, पलक्कड़, रुड़की। ये आपके आईआईटीज़ हैं जहाँ पे आपको ये डिग्रियाँ जहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ पे आप इन डिग्रीज़ में एडमिशन ले सकते हैं जैम का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। और लास्ट में आप देख रहे होंगे एमएससी इंटीग्रेटेड ये आपका हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या है, क्या क्या उसमें मांगा जा रहा है। जैम स्कोर के अलावा इसमें जो भी इंटरटेन या जो भी आपके इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की। नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे कितनी कितनी किस किस प्रोग्राम में, किस एकेडमिक प्रोग्राम में कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी काउंसलिंग के लिए। जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है जैम का, साइंस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड आईआईटीज़ और आईआईसी बेंगलोर जैसे संस्थानों के साथ आपको जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। आपने बैचलर डिग्री कहाँ से की है डजंट मैटर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके फ्रेंड वगैरह आईआईटी पहुंच जाते हैं, वो कहीं बीएससी करने लगते हैं तो वो बहुत होपलेस हो जाते हैं कि भाई मैं बीएससी कर रहा हूँ, वो आईआईटी पहुंच गया, वो तो बीटेक करके बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, मैं वहीं रह जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी एक मौका मिलता है, मतलब आपको मौका मिलता है, कहीं ना कहीं आपको एक मौका मिलेगा। मतलब लाइफ में आपको सेकंड ऑप्शन हमेशा मिलेगा, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या पता सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा हो और आप उस समय कहीं और ही लगे हो, उस चीज़ पे आप ध्यान ना दें। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा वो सेकंड ऑप्शन क्या है। वो सेकंड ऑप्शन फिलहाल साइंस वाले बच्चों के लिए ये है कि आपको आईआईटी जैसे रेप्यूटेड संस्थान के साथ जुड़ने का एक मौका मिल रहा है और आपको एक रेप्यूटेड
आपको एक रेपुटेड रिस्पेक्टेड डिग्री लेने का एक मौका मिल रहा है आपको, इसको आप छोड़ना नहीं है। तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है वो अपनी काउंसलिंग के लिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप बात करते हैं इंस्टीट्यूट की बात करें तो IIT भिलाई में कौन कौन सा प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है, ये MSc 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल का MSc होता है। किन स्ट्रीम में, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, फिजिक्स हो गया। ये आपके पेपर कोड है, आपने जब एग्जाम आपने जैम का एग्जाम दिया होगा तो आपको ये पेपर कोड वहाँ पे देखने को मिले होंगे, इन्हीं पेपर कोड से आपने वहाँ एग्जाम दिया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री में 12 टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिखा रहा है, उसके बाद दिखा रहा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 12, उसके बाद दिखा रहा है फिजिक्स में 12। IIT भुवनेश्वर की बात करें कौन सा कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, ज्वाइंट MSc PhD। उसके बाद यहाँ देखेंगे केमिस्ट्री की सीट यहाँ पे कितनी दिखा रहा है 25, मैथमेटिक्स की दिखा रहा है 24, उसके बाद दिखा रहा है आपका फिजिक्स की 27। उसके बाद देख लीजिए आप IIT दिल्ली में क्या दिखा रहा है, MSc 4 सेमेस्टर मतलब 2 ईयर, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स में कितनी 25 सीट हैं। उसके बाद फिजिक्स में आपकी 68 हैं, मैथमेटिक्स में 68 हैं, केमिस्ट्री में 68 है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। MSc 2 ईयर प्रोवाइड कराता है 4 सेमेस्टर। अप्लाइड जियोलॉजी उसमें सीट आप देख रहे हो 38, उसके बाद अप्लाइड जियो फिजिक्स 20, अप्लाइड स्टैटिक्स इन्फॉर्मेटिक्स ये आपका हो गया 48, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी 35, उसके बाद केमिस्ट्री में 57, मैथमेटिक्स में 38 और फिजिक्स में आपका हो गया 60 सीट। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ भी खूब ज़्यादा हैं। अब देख लेते हैं उसके बाद आपका जो दूसरा कोर्स है MSc PhD डुअल डिग्री, इसमें एनवायरमेंटल साइंस है, ऑपरेशन रिसर्च है। इन तीन की जो है नंबर ऑफ सीट्स आप देखेंगे तो एनर्जी की 22, इन्वायरमेंटल साइंस की 12 और उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च की 15 सीटें यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की, कौन सा, ISM धनबाद। तो ISM धनबाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो ISM धनबाद में MSc 2 ईयर प्रोवाइड करा रहा है। किन किन फील्ड में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 55 सीट हैं, फिजिक्स में आपकी 55 सीट है कि ISM धनबाद में हमने देख लिया इसका। अब MSc टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो हम इसमें आपके 6 सेमेस्टर हैं, मतलब आपके 3 साल का है। MSc टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ISM धनबाद। यहाँ पे देख लेंगे अप्लाइड जियोलॉजी का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 66 सीट है। उसके बाद हम देखेंगे अप्लाइड जियो फिजिक्स की यहाँ पे 55 सीट है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स अगर आपको पता होंगी तो काउंसलिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग कट ऑफ के ऊपर बाकी काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर वीडियोस आपको देंगे। IIT गांधीनगर में हम लोग देखेंगे तो IIT गांधीनगर का आप देख रहे होंगे MSc प्रोवाइड कर रहा है 2 ईयर। इसमें आपका केमिस्ट्री की 26 सीट है, मैथमेटिक्स की आपकी 38 सीट है, उसके बाद फिजिक्स की आपकी 38 सीट है। उसके बाद आप देखेंगे IIT गुवाहाटी MSc 2 ईयर, केमिस्ट्री की मैथमेटिक्स की आपकी 60 सीटें हैं, उसके बाद फिजिक्स की आपकी 60 सीट्स हैं। तो ये आपकी MSc। उसके बाद IIT हैदराबाद का देख लेते हैं तो केमिस्ट्री की आपकी 40 सीट है, उसके बाद मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की देखेंगे 25, उसके बाद फिजिक्स का देखेंगे 40। उसके बाद देख लेते हैं हम IIT मद्रास। IIT मद्रास में MSc 2 ईयर प्रोवाइड कर रहा है किस किस फील्ड में, केमिस्ट्री की 67 सीट है, मैथमेटिक्स की आप देखेंगे 49 सीट्स हैं, उसके बाद देखेंगे फिजिक्स की यहाँ पे 54 सीट्स हैं। इंदौर देख लेते हैं, IIT इंदौर में देखेंगे क्या प्रोवाइड कर रहा है, 2 ईयर MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे 30 आपकी केमिस्ट्री की हो गई, फिजिक्स की 30 हो गई, मैथमेटिक्स की 20 हो गई, एस्ट्रोनॉमी की आपकी 38 सीट हो गई, सॉरी एस्ट्रोनॉमी की आपकी 15 सीट हो गई। तो ये आपका हो गया IIT इंदौर। IIT जोधपुर की बात करें MSc 2 ईयर की तो यहाँ केमिस्ट्री की 38 सीट है, उसके बाद मैथमेटिक्स की 20 सीट है, उसके बाद फिजिक्स की आप 38 सीट है, उसके बाद मैथमेटिक्स डाटा कंप्यूटेशनल साइंस की 10 सीट है यहाँ पे आपकी। ये आपका MSc M.Tech डुअल डिग्री है। IIT मंडी की बात कर लेते हैं, 2 ईयर MSc की तो केमिस्ट्री में आपकी 50 सीट है, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स में 50 सीट है, उसके बाद फिजिक्स में आपकी 40 सीट है। IIT कानपुर की बात कर लेते हैं तो IIT कानपुर में आप देखेंगे MS मतलब 4 सेमेस्टर 2 ईयर, केमिस्ट्री में 49 सीट है, मैथमेटिक्स में 49 सीट है, फिजिक्स में 38 सीट है, स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे 62 सीट है। उसके बाद MSc PhD डुअल डिग्री की बात करें तो आपका ये फिजिक्स हो गया जिसमें आपका 20 सीट है। अब बात करते हैं IIT खड़गपुर की। IIT खड़गपुर में ज्वाइंट MSc PhD प्रोग्राम चलता है जिसमें आपका काफ़ी सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका केमिस्ट्री 57 सीट, जियोलॉजी 38 सीट, मैथमेटिक्स 38 सीट, फिजिक्स में 59 सीट, जियो फिजिक्स में आपकी 30 सीट हो गई, उसके बाद मेडिकल फिजिक्स में आपकी 6 सीट हो गई, उसके बाद न्यूक्लियर मेडिकल में 6 सीट हो गई, उसके बाद मॉलिकुलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 5 सीट हो गई। तो ये आपका हो गया IIT खड़गपुर में ज्वाइंट MSc PhD प्रोग्राम चलता है जिसमें आपको ये सारे फील्ड में एडमिशन मिलेगा जैम का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। IIT पलक्कड़ में 2 ईयर आपका MSc है, केमिस्ट्री में 21, मैथमेटिक्स में 21, फिजिक्स में 21। उसके बाद IIT पटना में 2 ईयर MSc है, केमिस्ट्री में 30, मैथमेटिक्स में 30, फिजिक्स में 30। उसके बाद आपका IIT रोपड़ में MSc 2 ईयर है, मैथमेटिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25। तिरुपति की बात करते हैं, MSc आपका 2 ईयर प्रोग्राम, केमिस्ट्री में आपका 15 और फिजिक्स में आपकी। उसके बाद IIT रुड़की का देख लेते हैं हम लोग। IIT रुड़की में 2 ईयर MSc, अप्लाइड जियोलॉजी में आपकी 19 सीट है, केमिस्ट्री में आपकी 44 सीट है, इकोनॉमिक्स में आपकी 33 सीट है, मैथमेटिक्स में आपकी 38 सीट है, फिजिक्स में आपकी 30 सीट है। उसके बाद IIT बनारस की बात कर लेते हैं, IIT BHU की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आपकी 25 सीट है, फिजिक्स में 25 सीट है। तो ये आपका 2 ईयर MSc हो गया, किसमें आपका केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका 2 ईयर का आपका MSc हो गया IIT। ये आपके कुछ प्रोग्राम हैं
ये आपके कुछ प्रोग्राम हैं जो जैम के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हिंदुस्तान के टॉप रेप्यूटेड आपके आईआईटीज में, टॉप रेप्यूटेड कॉलेज में और मोस्ट रेप्यूटेड डिग्री है, आपको लेने का एक मौका मिल रहा है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं साइंस से, अगर आपने बैचलर डिग्री लिया हुआ है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर कैंडिडेट हैं जो ऐसे, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो जैम का एग्जाम दिए हैं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपको लगातार जो है आईआईटीज के ऊपर आपके जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, हायर स्टडीज के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, गेट के अलावा भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिससे आप अच्छे संस्थानों का हिस्सा बन सकते हैं। मैं लगातार आपको अपडेट कराता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।